रचना लोहिया। और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैं आज आपको अमेरिका की शासन व्यवस्था को बताने जा रही हूँ। अमेरिका की शासन व्यवस्था, जैसे भारत की शासन व्यवस्था संसदात्मक शासन व्यवस्था है, वैसे अमेरिका की शासन व्यवस्था एक आदेशात्मक शासन व्यवस्था है। और अमेरिका की शासन व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। हमारे भारत में व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है, वैसे ही अमेरिका में अमेरिका की जो व्यवस्थापिका है उसको कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस जिसमें कानून बनाना, कानून को संशोधन करना, ऐसे कार्य शामिल है। अमेरिका में कांग्रेस को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक है सीनेट, दूसरी है प्रतिनिधि सभा। सीनेट जिसमें 100 सदस्य शामिल होते हैं। 100 सदस्य कैसे हुए? जैसे 50 राज्य अमेरिका में हैं तो उसमें से 2-2 प्रतिनिधि शामिल किए जाते हैं सीनेट में, इसलिए 100 सदस्य हुए। 50 × 2 तो 100 सदस्य हो गए। ऐसे ही सीनेट में सदस्य का जो कार्यकाल है वो 6 साल का होता है और हर 2 साल में 1/3 सदस्य वहाँ से अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। वैसे ही उसका जो दूसरा सदन है उस सदन को प्रतिनिधि सभा के नाम से जाना जाता है। प्रतिनिधि सभा में 435 सदस्य शामिल होते हैं, जो पहले कम थी इसकी संख्या, लेकिन अब निश्चित कर दी गई है 435। इसका कार्यकाल 2 साल का होता है। और इसमें सभी शक्तियाँ इनको प्राप्त होती है और ना तो इसके कार्यकाल को घटा सकते हैं, ना ही इस कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं, ये निश्चित होता है। अमेरिका में अब दूसरे नंबर पे कार्यपालिका करती क्या है? कार्यपालिका कांग्रेस द्वारा बनाए गए कानून संविधान में संशोधन करना, राष्ट्रपति का चुनाव करना। कांग्रेस जो काम करती है, मतलब कानून बनाने का, कानून में संशोधन करने का, इसके कार्य को कांग्रेस ही के सीनेट और प्रतिनिधि सभा मिलकर करते हैं। और कानून बनाना, कानून में संशोधन करना, इनमें जो क्रियान्वयन का कार्य है वह है कार्यपालिका करती है। आदेशात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत जहाँ तक है दोस्तों, आदेशात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति ही सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास में होती है, जबकि भारत में सारी शक्तियाँ नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका में बटी हुई होती है। जबकि कार्य कौन करता है? वास्तविक कार्यपालिका मतलब प्रधानमंत्री। लेकिन वहाँ पर नाम मात्र की जैसी कोई कार्यपालिका नहीं पाई जाती है, वहाँ पर पाई जाती है तो सिर्फ वास्तविक कार्यपालिका, जो कि अमेरिका का राष्ट्रपति निभाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति को संवैधानिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति के साथ साथ वहाँ के मंत्रिमंडल, प्रशासनिक विभाग, अन्य उपक्रम शामिल हैं। अब आता है न्यायपालिका जो कांग्रेस द्वारा बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका द्वारा क्रियान्वित किए गए कानूनों में संशोधन कर कानूनों को जांच करती है। यदि कोई कानून संविधान के अनुकूल नहीं है तो वो उसे रद्द कर सकती है। अब न्यायपालिका ये भी 2 भागों में बटी हुई होती है, एक तो व्यवस्थापक न्यायालय होता है और एक संवैधानिक न्यायालय होता है। व्यवस्थापक न्यायालय जिसका गठन कांग्रेस करती है और ताकि उसको प्रशासनिक कार्यों में सहायता मिल सके, न्यायिक जरूरतें इसकी पूरी हो सके, इसलिए व्यवस्थापक न्यायालय, जैसे संयुक्त राज्य कस्टम न्यायालय, ये एक व्यवस्थापक न्यायालय है। और संवैधानिक न्यायालय, संघीय सर्वोच्च न्यायालय, संघीय अपीलीय न्यायालय, ये ऐसे न्यायालय हैं जो कानूनों की जांच करते हैं अपने अपने स्तर पे। अगर वो कानून के अनुसार नहीं है तो उसको रद्द कर सकते हैं। ये अमेरिका की शासन व्यवस्था है। और अमेरिका, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि वहाँ पर आदेशात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। आदेशात्मक शासन व्यवस्था जो कि संसदात्मक शासन व्यवस्था के विपरीत है। आदेशात्मक शासन व्यवस्था में जो राष्ट्रपति होता है वही उसकी धुरी होता है और सारी कार्यपालिका शक्तियाँ वहाँ राष्ट्रपति ही निभाता है। जो राष्ट्रपति है उसका जो कार्यकाल वहाँ पर है, उसका कार्यकाल 4 साल का होता है और राष्ट्रपति 2 बार ही वो चुना जा सकता है, 2 बार से वो ज़्यादा नहीं चुन सकते हैं। उसका कार्यकाल निश्चित कर दिया गया है। और आदेशात्मक शासन व्यवस्था में कांग्रेस
मतलब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनका कार्यकाल निश्चित किया गया है। इनके कार्यकाल, ताकि वो अपने कार्यकाल के दौरान अपने कार्य को अच्छे से जान सके, इसलिए उनके कार्यकाल को निश्चित कर दिया गया है।